अचानक से पाकिस्तान ने अमेरिका को थैंक यू और अमेरिका ने पाकिस्तान को थैंक यू कहना क्यों शुरू कर दिया, और इन सब के बीच में भारत क्या पीओके लेकर रहेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मोहम्मद शरीफुल्लाह नामक एक संदिग्ध, जिसे अफगानिस्तान में 2021 के काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती बम विस्फोट का सह षड्यंत्रकारी माना जाता है, इसको अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया है। यह हमला 26 अगस्त 2021 को हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एबी गेट पर हुआ था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों और लगभग 170 अफगान नागरिकों की मौत हुई थी। यह विस्फोट उस समय हुआ जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में अपनी वापसी के अंतिम चरण में थी और हजारों लोग तालिबान शासन से भागने के लिए हवाई अड्डे पर जमा थे। शरीफुल्लाह, जो इस्लामिक स्टेट खुरासन का सदस्य है, उसको पाकिस्तान में पकड़ा गया और 5 मार्च 2025 को अमेरिका लाया गया, जहां वह वर्जीनिया के एक संघीय अदालत में पेश हुआ और उसने हमले में अपनी भूमिका कबूल की, जिसमें उसने आत्मघाती हमलावर के लिए रास्ते की टोह ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी न्याय की तलवार के तहत जवाबदेही का वादा बताया। इस घटना को समझने के लिए आप पुराने समय की बात समझिए। 2001 में जैसे भारत पे संसद हमला हुआ था, वैसे ही 2021 के एबी गेट हमला, दोनों में ही समानता है। दोनों ही आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए बड़े हमले थे, जिनका उद्देश्य किसी भी देश की सुरक्षा या संप्रभुता को चुनौती देना था। जहां संसद हमले में भारत ने अपने क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई की थी, वहीं काबुल हमले के बाद अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए शरीफुल्लाह को पकड़ा। दोनों मामलों में आतंकवादियों ने भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया, संसद में जहां नेता मौजूद थे और काबुल हवाई अड्डे पर जहां लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर देखने को मिला कि 2021 हमले में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली और शरीफुल्लाह को प्रत्यर्पित कराया, और ये यहाँ पर धीरे धीरे वैश्विक तौर पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपनी जगह बनाने का। काबुल हमले के बाद बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसे क्षेत्रीय शांति के लिए दोनों देशों के सहयोग का प्रतीक बताया। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को पूरी तरह ठीक होने के लिए और काम की जरूरत है, क्योंकि हाल के सालों में ये रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। इस घटना से दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग फिर से शुरू हो सकता है। इस घटना की तुलना के लिए ऐतिहासिक उदाहरण 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को खत्म हुआ, जब पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण किया। इस दौरान भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में वहां के लोगों के नरसंहार के लिए हस्तक्षेप किया, जिसमें करीब 30 लाख लोग मारे गए। 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए। अमेरिका, जो उस समय पाकिस्तान का सहयोगी था, उसने इस युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया था। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 7वां बंगाल का खाड़ी में भेज दिया था अपना बेड़ा। ये उस समय की दोनों की दोस्ती थी, और अब एक बार देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से दोनों साथ आते हुए दिख रहे हैं। क्या भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा है? डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपना फायदा देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जल्द ही पाकिस्तानियों और अफगानों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोक सकता है। ये संभावित यात्रा प्रतिबंध अगले सप्ताह लागू हो सकता है, और ये उन देशों की सरकारी समीक्षा पर की जाती है जिनके सुरक्षा और जांच जोखिमों को लेकर चिंता है। ये कदम ट्रंप के पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम बहुल देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों की याद दिलाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये प्रतिबंध उन हजारों अफगानों को प्रभावित कर सकता है जो पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, खासकर वे जो तालिबान के खतरे के कारण अमेरिका के लिए काम करने के बाद पात्र हुए हैं। ये निर्णय ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 2021 के काबुल हवाई अड्डे पर हमले के संदिग्ध मोहम्मद शरीफुल्लाह की पकड़ में धन्यवाद किया। ये अमेरिका और पाकिस्तान संबंधों में एक नया तनाव खड़ा कर सकता है। इस घटना की तुलना के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1979 का ईरान बंधक संकट। 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधन बनाकर रखा। यह संकट ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद हुआ था, जब अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता पलट कर दिया गया था। अमेरिका ने इस घटना के जवाब में ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसमें ईरानी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक शामिल थी। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 14 नवंबर 1979 को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत ईरानी छात्रों और नागरिकों के वीजा रद्द किए गए, उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। उस समय अमेरिका में करीब 50,000 ईरानी छात्र पढ़ रहे थे और इस प्रतिबंध ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया।
दिया। यह संकट 14 नवंबर 1979 को जिस तरीके से हुआ, क्या वैसा ही हो सकता है? ईरान बंधक संकट और 2025 के प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध में समानताएं हैं। दोनों ही मामलों में अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर किसी देश के नागरिकों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। जहां 1979 में ईरान पर प्रतिबंध एक प्रत्यक्ष हमले के जवाब में था, वहीं 2025 में पाकिस्तान में आतंकवाद से जोखिम बढ़ा हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। हालांकि ये अब टेंशन वाला काम होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जो अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब आने वाले समय में पता चलेगा। गिव एंड टेक वाली चीज यहाँ पर चल रही है, उसी हिसाब से पाकिस्तान भी चल रहा है, उसी हिसाब से अमेरिका भी चल रहा है। पाकिस्तान बहुत लंबा और बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर नहीं रख सकता है, ये बात तो तय है, क्योंकि चाइना के साथ फिर उसके रिश्ते गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे, जिसका जोखिम वो फिलहाल के लिए नहीं ले सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं पर क्या भारत के ऊपर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, भारत ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि कश्मीर का मामला तभी हल होगा जब हमारा चुराया हुआ कश्मीर का पार्ट हमें वापस कर दो। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, चैथम हाउस में खुलेआम डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा और ये चीज बता रही है कि भारत अपने मामले में एकदम अड़ी है। चाहे तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो आपस में, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर भारत लेकर रहेगा, ये बात उन्होंने समझा दिया है। लेकिन आपको बता दूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले में मदद ले सकता है, क्योंकि इस चीज को आप देख रहे हैं। अपने वेपन्स लेने की बात जैसे ही करी है अमेरिका ने, वैसे ही पाकिस्तान यहाँ पर खुश हो गया है। जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि भारत क्या सोचता है। बड़े नर्वस होकर पाकिस्तान के पत्रकार ने पूछा और डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा ही खतरनाक वाला जवाब दिया है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। Your Excellency, thank you very much for your dissertation. Yeah, Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? You haven't spoken about it.